सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख एनजी लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय, आप देख रहे हैं देश दुनिया की खबरें। मित्रों, लंबी जद्दोजहद के बाद अंततः दुनिया का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माने जाने वाला राफेल भारतीय धरती पर पहुंच गया। 2007 से राफेल खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, बीच में प्रक्रिया स्थगित हो गई, फिर प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान राफेल को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। अंततः 36 राफेल विमानों को खरीदने पर सहमति बनी और जिसकी पहली खेप आज भारत के अंबाला एयरबेस पर उतरी। 5 लड़ाकू विमानों की इस खेप को 7 पायलट चला कर ले आए, जिसका स्वागत वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने किया। विमान के एयरबेस पर उतरते ही उसे वाटर सैल्यूट दिया गया। उधर प्रधानमंत्री ने राफेल के भारत पहुंचने पर प्रसन्नता जताते हुए आज संस्कृत में कुछ ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं होता, राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं होता। राफेल आ गया है, लेकिन राफेल के आने और राफेल से जुड़ी बातों में सबसे पहले हम यह नजर डालते हैं कि पिछले 1 महीने से मीडिया द्वारा यह बताया जा रहा है कि राफेल के आने से भारत और चीन के संबंधों पर प्रभाव पड़ने वाला। तो मित्रों, हम आज आपको बता दें कि राफेल के आने के बाद भारत चीन के बीच चल रहा विवाद, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भारत चीन के बीच जमीन के चल रहे जो भी विवाद चल रहा है, उसका निपटारा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तरीके से ही किया जाए। दुनिया का सबसे अत्याधुनिक माने जाने वाला राफेल विमान भारतीय खेमे में आ जाने से भारत की सामरिक शक्ति बढ़ेगी। दुनिया में सैन्य सामग्रियां आज के दौर में जो भी देश शामिल करते हैं या बढ़ाते हैं, वह एक बैलेंस करने के लिए, ताकत बैलेंस की स्थिति तो होती है, लेकिन उससे कोई निर्णायक स्थिति नहीं बनती। किसी के पास कोई अतिरिक्त हथियार आ जाने से वह किसी पर अतिरिक्त दबाव बना लेगा, ऐसा होता नहीं दिखाई दे। लेकिन राफेल के आने से इतना शोर मीडिया में क्यों है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि राफेल की खासियत क्या क्या है, जिसे लेकर इतनी सारी बातें की जा रही हैं। तो राफेल की खासियत बता दें कि राफेल विमान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे एक साथ 125 राउंड गोलियां दागी जा सकती हैं। यह जमीन और आसमान दोनों तरह हमला करने में सक्षम है। विमान में जो मिसाइलें लगी हैं, जो सुविधाएं लगी हैं, उसके अनुसार राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लग सकती हैं। हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्क्लैप और हैमर मिसाइल से लैस होने के बाद राफेल दुश्मनों पर काफी भारी पड़ सकता है। 600 किलोमीटर तक वह बिना दुश्मन के इलाके में गए दूर से निशाना लगाने में सक्षम है। इसे बहुत सारे मामलों में यह कहा जा रहा है कि वह उसे कई जगह सीमा पार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज देश के पूर्व सेनाध्यक्ष मार्शल PV नाइक ने भी कहा कि राफेल का इस्तेमाल एंटी टेरर ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। PV नाइक ने कहा कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में उच्च टेक्नोलॉजी का विमान शामिल होना बहुत अच्छी बात है। इससे भारत की वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन इससे भारत पाकिस्तान या भारत चाइना के संबंधों पर कोई फर्क पड़ने वाला है, ऐसा नहीं होता जैसा मीडिया दिखाई दे रहा है। मीडिया में दिखाई जा रही है बातें पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है, उसके पीछे कुछ दूसरी चीजें हैं। जैसे सरकार की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि राफेल के मुद्दे को, अपनी सैन्य ताकत को इस तरह से बढ़ाकर बताना ताकि लोगों का ध्यान चाइना विवाद से और कोरोना मामले से पीछे हटे। इसके साथ साथ अगले हफ्ते से राम जन्मभूमि शिलान्यास का कार्यक्रम है।
तो सरकार राफेल और श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास प्रकरण से पिछले 6 महीने से उसके खिलाफ लोगों में जो नाराजगी बन रही है उससे निकलना चाहती है। तो हम संक्षेप में आपको यह बता दें कि कुल मिलाकर राफेल आने से देश की सैन्य शक्ति में इजाफा अवश्य होगा, लेकिन राफेल आने से भारत चीन के रिश्तों में जो कड़वाहट आई है वह दूर नहीं होगी। जो चीन ने हमारी जमीन पर जिन जिन स्थानों पर कब्जा किया है वह उसे छोड़ने वाला नहीं जब तक कि उसे कूटनीतिक रूप से बाध्य न किया जाए। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। सरकार ने आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में बताया जा रहा है कि टॉप 100 विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे और मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। वैसे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने मंत्रालयों, विभागों और कार्यक्रमों के नाम बदलने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। अभी तक पूरा डाटा नहीं आया कि नई शिक्षा नीति में सरकार द्वारा और क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन वह आने के बाद पता चलेगा कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार प्रभावी होने वाली है। लेकिन मुख्य बातें जो बताई गई उसके अनुसार नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। चलते चलते कोरोना का आंकड़ा हम आपको दे दें कि देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 लाख को पार कर गई है। जो पिछले 24 घंटे में 48,513 नए मरीज आए हैं और मृतकों की संख्या भी 34,000 को पार कर गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। उधर महाराष्ट्र के मुंबई शहर से एक अच्छी खबर आई कि वहां पिछले 24 घंटों में सिर्फ 700 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब देखना होगा कि यह सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है या यदि गिरावट आती है तो इसका मतलब समझा जाएगा कि दिल्ली की तरह मुंबई में भी कोरोना का पीक आकर जा चुका है, जो एक अच्छी खबर होगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय खबरें समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।